नागपुर तुलजापुर 4 लेन हाईवे निर्माण कार्य जोरों शोरों से शुरू है। इस निर्माण कार्य में रास्तों की चौड़ाई होने के कारण कई लोगों के खेत, मकान तथा दुकानों को तोड़ना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन इसका मुआवजा भी दे रहा है। सरकार एक और विकास कार्य को लेकर काफी गंभीर है। वही सरकारी अफसर इन विकास कार्यों की आड़ में आम जनता को लूटने में व्यस्त है। हमारे विशेष संवाददाता इकबाल शेख के हाथ एक ऐसी जानकारी लगी जिसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि पटवारी ने रिश्वत की मांग की। आइए जानते हैं हकीकत क्या है। नागपुर वर्धा रोड पर खड़की गांव है, जहां पर 4 लेन का कार्य शुरू है। खड़की गांव के किसान बिजवान अली इफ्तेखार अली का खेत, जिसका सर्वे नंबर 150/1 है। इनके खेत में करीब 100 आम के पेड़ है तथा एक नींबू का पेड़ है और एक कुआं एवं 2 शेड है। पहले सर्वे में सिर्फ शेड और खेत दिखाकर उनको मुआवजे की रकम दी गई, किंतु बिजवान अली ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वकील मार्फत नोटिस देने के बाद फिर सर्वे कराया गया, जिसमें सर्वे करने के लिए अफसर आए और चले गए। अब किस्सा यहाँ से शुरू होता है। पटवारी देशमुख ने फोन कर बिजवान अली से कहा कि 3 लाख रुपए दोगे तो ही तुम्हारे खेत के आम के पेड़ सर्वे में दिखाए जाएंगे, वरना नहीं। बिजवान अली ने मना करने के बाद सर्वे में खेत से आम के पेड़ ही गायब थे, जिसके कारण किसान बिजवान अली को उचित मुआवजे से वंचित रहना पड़ा। ऐसा आरोप बिजवान अली ने CTV से बातचीत करने पर लगाया। मेरा खेत सर्वे नंबर 21, इसमें 105 झाड़ आम थे और एक कुआ है 37 फुट खोल और काले पत्थर का है और इलेक्ट्रिक खंबा है और काला पत्थर का पास और कैनल गई है मेरे खेत में से। कैनल है और आम के 105 झाड़ है और 2 शेड है, एक नींबू का झाड़ है। पहला सर्वे हुआ, उसके बाद में मैंने सर्वे होने के बाद में हम लोगों ने उसके ऊपर में आम के झाड़ के ऊपर में और पूरी खेत हमने पड़ी छोड़ी, जितनी ज़मीन हमारी गई थी वो बह ही नहीं। फिर उसके बाद में हमको जब अवार्ड आया तो अवार्ड में सिर्फ ज़मीन आई, ज़मीन का पैसा आया, हुआ भी नहीं है, हुआ भी नहीं आया और वो शेड भी नहीं आए और वो आम के झाड़ भी गायब। नंबर 21, इसमें 105 झाड़ आम थे और एक कुआ है 37 फुट खोल और काले पत्थर का है और इलेक्ट्रिक खंबा है और काला पत्थर का पास और कैनल गई है मेरे खेत में से। कैनल है और आम के 105 झाड़ है और 2 शेड है, एक नींबू का झाड़ है। पहला सर्वे हुआ, उसके बाद में मैंने सर्वे होने के बाद में हम लोगों ने उसके ऊपर में आम के झाड़ के ऊपर में और पूरी खेत हमने पड़ी छोड़ी, जितनी ज़मीन हमारी गई थी वो बह ही नहीं। फिर उसके बाद में हमको जब अवार्ड आया तो अवार्ड में सिर्फ ज़मीन आई, ज़मीन का पैसा आया, हुआ भी नहीं है, हुआ भी नहीं आया और वो शेड भी नहीं आए और वो आम के झाड़ भी गायब। कोरडवाऊ का पैसा आया, मैंने अभी तक वो पैसे नहीं उठाया। फिर हमने वकील मार्फत नोटिस दिए। फिर उसके बाद में 8-9 महीने के बाद में, साल भर के बाद में फिर सर्वे हुआ शाह मैडम के टाइम पे। शाह मैडम खुद साइट पर आई, समझे। उस टाइम पे जब सर्वे हुए तो उस सर्वे में 49 झाड़ आम के लिख के लेके गए और 2 शेड लिख के लेके गए और कुआ इसका सर्वे करके लेके गए और झाड़ सिर्फ 150 जब जिंदा थे, 150 झाड़। उसकी वैल्यूएशन निकालने के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर आए। 150 झाड़, उसमें नींबू का भी झाड़ है। उसकी वैल्यूएशन निकलने के बाद में वो लोग फिर वो वैल्यूएशन हमारे को अवार्ड आया नहीं। जब तीसरा जब सर्वे हुआ तो उस वक्त कुएं का मेजरमेंट हुआ
और एक शेड का मेजरमेंट हुआ और एक शेड अभी खड़ा है, उसका मेजरमेंट नहीं लिया सर्वेयर ने। और आम के झाड़ भी सर्वे में नहीं लिखे। मेरे को फोन आया कि भाई आम के झाड़ के बारे में हमको ऊपर से आया है कि भाई रिपोर्ट दो झाड़ों के बारे में। तो मेरे को फ़ोन में ये बोला गया है कि भाई आप अगर कभी देते हैं हमको तो हम आम के बारे में लिख देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है। उन्होंने क्या मांगे आपसे? हाँ, क्या मांगे? हमसे पैसे की डिमांड करेंगे। कितने? 3 लाख रुपये। देशमुख, पटवारी देशमुख ने। अच्छा। पटवारी देशमुख ने 3 लाख रुपये फ़ोन पे हमसे कहा कि देते होंगे तो मैं आम की रिपोर्ट लिख के देता हूँ, समझे। हालांकि जब पटवारी देशमुख का ट्रांसफ़र हो गया था, क्यों, हाँ समझे, जब पटवारी देशमुख का रिटायरमेंट हो गया था, मेरे को नहीं होना मगर नए पटवारी को देना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा नए से सर्वे हो और जो हमारी चीज़ें हैं, जो आम के झाड़ है, 2 शेड है और जो कुआं है और जो नहर है, उसका हमारे को सही पैसा मिले। ये हमारी वैल्यूएशन बहुत कम निकली है और हमारे आम के झाड़ जो पहले 2 सर्वे में लिख के लेके गए वो आना चाहिए। क्या वाकई सरकार विकास चाहती है? अगर चाहती है तो किसका? आम जनता का या उन अफसरों का जो किसानों का खून चूसने पर लगी है? CTV न्यूज के लिए वर्धा से हमारे संवाददाता इकबाल शेख की रिपोर्ट।